हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और अब तो आप लोग मेरा नाम जान ही गए होंगे और मैं बिहार से हूं। ये आज एक बात बताने के लिए आया हूं कि आप लोग मैथ्स में 50 में से 50 स्कोर कैसे करें। और ये कर सकते हैं जो एक बार अच्छे से पढ़ लेगा और सिलेबस कंप्लीट कर लेगा वो लोग कर लेगा, लेकिन जो करेगा नहीं सिलेबस कंप्लीट उससे नहीं होगा। तो आइए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको चर्चा करने से पहले मैं कुछ एक चीज़ें लेकर आया हूँ, जैसे प्री एनालिसिस। पेपर को एनालिसिस कैसे करते हैं। क्या होता है ना, बहुत लोग सिर्फ पेपर देने चले जाते हैं सीधा उठ के सिलेबस पढ़ के, एनालिसिस नहीं करते। और एनालिसिस नहीं करने की वजह से उनका कम मार्क्स आता है। तो अगर मार्क्स स्कोर करना है तो आपको अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये प्री का है। मैं आगे मेंस का भी एनालिसिस किया हूँ, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो पहले हम लोग प्री के ऊपर बात करते हैं। तो ये एडवांस का सेक्शन है। फिर ये DI 4 क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम, बोर्ड मास। आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, जो एडवांस मैथ है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। लगभग 11 से 12 क्वेश्चंस। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। लगभग 11 से 12 क्वेश्चंस आते हैं एडवांस मैथ से। उसके बाद आप देख रहे हो कि DI से 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, बोर्ड मास से 1। टाइम एंड वर्क का बात कर रहा हूं तो पाइप एंड सिस्टम इसके सब टॉपिक है, उससे या इससे 1 क्वेश्चन। TSD से हो सकता है, ट्रेन से आ जाए, हो सकता है बोट एंड स्ट्रीम से आ जाए, हो सकता है रेस से आ जाए, किसी एक से 1 क्वेश्चन आ जाएगा। एवरेज से 1 क्वेश्चन आएगा। एवरेज से तो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन। 1 रेशियो से, CISI से 1, परसेंटेज से कभी 2 आते हैं कभी 1। तो जिस टाइम परसेंटेज से 2 रहते हैं उस टाइम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से 1 रहते हैं। मतलब ये चेंज होते रहता है, कभी ये 2 कभी ये 2। मतलब इस तरीका से आपको एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस से फायदा क्या हुआ, मैं ऐसे तो नहीं हूं कि कुछ भी लाके आप लोगों को दिखा दूं, कुछ भी बता दूं। ये एनालिसिस से फायदा हुआ कि कुछ टॉपिक्स हैं जिससे ना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछता है SSC प्री में। मेंसुरेशन 3D कभी कभी ही 1 क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो उसको आप लोग अभी स्किप भी कर दोगे। पढ़ लो तो बहुत बेहतर है भाई, आपको पढ़ के जाना है जितना पढ़ सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हो ना तो आप एक अच्छा स्कोर कर जाओगे। ये सब चीज़ होता है, एनालिसिस से फायदा होता है। आइए हम लोग मेंस के ऊपर भी चर्चा करते हैं, जो इस बार पेपर हुआ है उसके ऊपर। ये मेंस का एनालिसिस मैं लिखा हूं, सारे उसी तरीके से मैं लिखा हूं। जो जो टॉपिक है, जितने जितने क्वेश्चंस, एक रेंज दिया हूं, इतने इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप अलजेब्रा देख रहे होंगे, ट्रिगो देख रहे होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे होंगे। इस तरीके से मैं आगे DI के 7 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन DI जो होते हैं 3 टाइप के आ रहे हैं। मान लो ये 3 मैं लिख रहा हूं। मान लो ये DI के 1 हो गए, 2 हो गए। तो इस 2 टॉपिक से इससे 3 क्वेश्चन, फिर इससे 3 क्वेश्चन, और एक तीसरा फिगर आ रहा है, उस फिगर से 1 क्वेश्चन। इस तरीके से 7 क्वेश्चन DI के इस बार आए हैं। उसी तरीके से टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन, रेस, बोट स्ट्रीम, इस तरीके से आ रहे हैं। और सारे क्वेश्चन, ये जितने टीचर हैं, जो भी सर लोग हैं, सब लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। तब भी क्यों कोई बच्चा 200 में 200 कर रहा है, 195 कर रहा है, 192.5 कर रहा है। इवन आपको पता होगा मैं तो सिर्फ 90 मिनट में ही पेपर्स कंप्लीट किया था, पेपर को इस बार। तो ये क्या क्या अलग चीज़ें क्या है, किस तरीके से स्टडी करना होता है। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। जो अलग काम थोड़ा बहुत मैं किया और मैं सीखा अपने तैयारी के दौरान, ये इसको हम लोग हल्के में ले लेते हैं। कह रहे यार ये तो इजी है, कर लेंगे, कैलकुलेशन ही तो है। शॉर्ट्स का कोई क्वेश्चन आ गया, ये तो इजी है, 9th में ही तो पढ़ना था। कोई LCM का क्वेश्चन आ गया है, जिसका यूज, LCM का यूज तो आप समझ ही रहे हो, TSD में भी होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और टाइम एंड वर्क में भी होगा। तो हम लोग उसको हल्के में लेके चलते हैं। यार कर लूँगा मैं, ऐसे कर लूँगा, वहाँ पे ये कर दूंगा। और वहाँ क्या करते हैं, 2 चीज़ होता है। पहला, इसको हम लोग पहले से हल्के में लिए हुए, तो हम लोग इसको देखते ही अटेम्प्ट करने का शुरू कर देते हैं और फंस जाते हैं, या टाइम किल कर देते हैं फंस के, ज़्यादा टाइम ले लेते हैं क्वेश्चंस पे। तो जब फंस गए और टाइम किल कर दिए, फिर 2 चीज़ होगा, पेपर खराब और क्वालिफाई नहीं हो पाओगे।
तो इन सब चीज़ से बचना है ना, तो इस छोटे छोटे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और बहुत ढंग से वर्क करना पड़ता है, एक पैटर्न वाइज। जब आप इस पे वर्क कर लोगे ना अच्छे से, तो एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। और सिर्फ इस पे वर्क करने का एक ही फायदा नहीं, ये देखो इसका परसेंटेज कितना है, हर टॉपिक से ज़्यादा इसका परसेंटेज है। 15 से 17 क्वेश्चन, जो 3 फेब को एग्जाम हुआ है उसमें 18 क्वेश्चन आए हैं, जो 29 जनवरी को एग्जाम हुआ है उसमें 14 या 13 क्वेश्चन, 14 या 15 क्वेश्चन थे। तो इस पे काम करना, जो कि मैं इसको अलग तरीके से कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ढंग से काम करना होता है, मैं किया। तो अब हम लोग चलेंगे किसी भी पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं इसके बारे में जानने के लिए। और मैं यहाँ पे सिर्फ प्री के ऊपर बात करूँगा, प्री को कैसे अटेम्प्ट करें 25 क्वेश्चन वाले। इसके पहले आप लोग को एक बात और बता दूँ, आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, उनका जो भी बुक पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। अगर लगता है कि उन सर के पढ़ाए हुए चीज़ों से, सर के बताए हुए चीज़ों से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उनसे आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, तो आप कर जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि मैं क्या सजेस्ट करूं, तो आप माई पाठशाला का कंटेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 3 टीचर पढ़ाए हुए हैं और मैं समझ लो कि किसी से कुछ सीख लिया, किसी से कुछ सीख लिया, किसी से कुछ सीख लिया, किसी से खुद कुछ डेवलप कर लिया। इस तरीके से करके ना एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। मैं भी एक अच्छा स्कोर किया हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं जो बोला, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में मैं सिर्फ यहाँ पे मैथ्स का बात करूंगा। मैथ्स का बात में मतलब 25 क्वेश्चन को आप लोग किस तरीका से अटेम्प्ट करो मैथ्स के। मैं अपना स्पीड के बारे में बताऊं तो मैं इसको 10 to 15 मिनट में कर लेता था। लेकिन मैं एक बात एश्योर कर सकता हूं कि मैं कुछ एक चीजें बता दूंगा जिससे आप लोग भी इसको 15 से 20 मिनट में कर लेंगे और आप लोग और अच्छे से काम करेंगे तो आप भी इस रेंज में आ सकते हैं। क्योंकि जो भीड़ है ना, भीड़ 25 से 30 मिनट लेती है मैथ्स को अटेम्प्ट करने में, और उसी भीड़ से आगे निकलना है और उसी भीड़ से आगे निकल के आप सिलेक्शन लोगे और एक अच्छा रैंक दे दोगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए। मॉक टेस्ट को पहले मैं 3 कैटेगरी में बांट लिया। कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होंगे, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे, कुछ हार्ड होंगे। तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं क्या होता क्या है कहानी। ये 13 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं ये इजी और मॉडरेट होते हैं। कैलकुलेटिव होते हैं 5 से 7। जो हार्ड होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। मतलब मैं 2 से 3 ले लेता हूं या 3 से 4, जो भी आप एक रेंज मान लो, 3 से 4 भी सोच सकते हो। लेकिन ना पेपर खराब करने में इसका रोल सबसे बड़ा रहता है। ये अकेला पेपर खराब कर देगा 2-3 क्वेश्चन ही। यही कारण है कि लोग बहुत बार ना बोलते आता तो सब था, सिलेबस भी पढ़ा था, फिर भी नहीं क्वालिफाई हुआ। यही सब रीजन है जो ये अटेम्प्ट करने नहीं आता है। तो आइए मैं बताता हूं किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि सारे को निकाल ले। देखो भाई, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है ना आप लोगों को कि मैं एक बार 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूं और 25 नंबर पे जाके खत्म कर दूं 25 का 25। ऐसा सोचोगे तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले तो 3 बार में 3 गो, मतलब 1 से 25, 1 से 25 और 1 से 25, 3 बार आपको जाना है। अब क्या करना है कि पहले आपको सारे इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं। अब ये कैसे करोगे आप, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि इसको मैं देखते ही कर दिया, पढ़ते ही कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर थोड़ा भी आपको डाउट हो रहा है उसको स्किप करो। उसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग। मतलब आपको क्वेश्चन को स्किप करने आता है। क्वेश्चन देखते ही आपको क्वेश्चन को छांटना आता है। 25 में से मैं 13-14 क्वेश्चन छांट लिया और कर लिया। और फर्स्ट को जब आप 1 से 25 जाओ ना, बहुत तेजी से जाओ, जितना तेज जा सकते हो, और इजी वाले क्वेश्चन को करते जाओ। मतलब आपको लेस देन 10 मिनट में निकल जाना है यहाँ से, लेस देन 10 मिनट में। उसके बाद आप सेकेंड गो है, जब आप यहाँ से निकल रहे थे पहले से 25 तक, तो एक काम और करना है। क्या, DI को देखना है। DI अभी क्या चल रहा है, ट्रेंड। 2 टाइप के DI दे रहे हैं। एक जिसमें मान लिया एक सर्कुलर DI है, ऐसे ऐसे फोटो देता है ना, और एक में मान लिया टेबुलर DI है जो ऐसे ऐसे फोटो रहता है। तो आपको देखते जाना है। जैसे और मैं एक चीज मान ले रहा हूं कि ये दे दिया 7 नंबर पे और ये दे दिया 17 नंबर पे, ये दे दिया 11 पर और एक क्वेश्चन दे दिया 23 पर।
तो जब आप पहला गो जा रहे थे 1 से 25 तक, उस टाइम ना आपको ये देख लेना है कि सर्कुलर एक 7 पर है, एक 17 पर है। आप पेज पे लिख लिए और या तो आप मार्क कर सकते हैं उसको मॉक टेस्ट में ही, और सेम काम यहाँ पे भी करना है। जब आप सेकेंड गो का स्टार्ट करेंगे तो DI को सॉल्व करेंगे। पहले कैसे करना है, पहले आप आए 7 के सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ ले, फिर आप क्या करेंगे, उसके डेटा को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। 7 के बाद सीधा 17 पर जाएंगे, ये नहीं कि 11 पर, टाइम लॉस नहीं करना है। 17 पर गए, आप इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए हैं, डेटा पढ़े हुए हैं, सीधा सॉल्व कर देंगे, टाइम बचेगा। टाइम ही तो बचाना है। फिर आप क्या करेंगे, 11 पर जाएंगे, इसका डेटा पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद 23 पर जाएंगे, डेटा और इंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है, सॉल्व कर लेंगे। तो इससे टाइम बचता है, क्योंकि जो लड़का 7 पे जाएगा इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा, 11 पे पढ़ेगा, बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन और डेटा को 4 बार पढ़ेगा, आपको टाइम बचाना है। तो इसको भी आप कम से कम टाइम में निकलते जाएंगे। मतलब 4 DI के कर लिए हैं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस और जो मॉडरेट वाले रहते हैं या थोड़ा कैलकुलेटिव रहते हैं उसको निकाल लेंगे। इसको आप 7 से 8 मिनट में यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि DI बहुत आसान होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है। तो अब यहाँ आपको क्या देखें, जब ये 2 सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर दिए अच्छे से, तो होगा क्या, 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए हो। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 22 क्वेश्चन कर लिए 25 में से, बचे कितने, 3। अब उस 3 को ही करना है, और मैं एक आइडियल टाइम में कर लिया इसको, तो जो नहीं आ रहा होगा ना, वो हार्ड भी होगा कॉन्सेप्ट वाइज या कुछ कैलकुलेटिव भी होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप उसको निकाल लेंगे। थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा भी टाइम देना पड़े ना, तो भी आप देख के निकाल लेंगे। तो इससे फ़ायदा यही होता है इस तरीके से अटेम्प्ट करने से, कि कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, डर नहीं लगता है और पेपर अच्छा जाता है। तो मैं इसके लिए आज के लिए इतना ही बताऊंगा। और एक बात जो 50 में 50 करने के लिए ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो है अटेंशन। आप बहुत ध्यान से पेपर को पढ़ेंगे और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करेंगे। एक्यूरेसी पर मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ अपने बिहार में। मैं सिर्फ बिहार लोगों को बता रहा हूँ, बिहारी भाइयों को बता रहा हूँ, वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। क्या होता है, जब हम लोग गाँव में रहते हैं, जो हमारे दादाजी लोग, बड़े बड़े बूढ़े लोग बैठे रहते हैं एक साथ, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं कहीं, और उन लोग ने बहुत दूर से किसी औरत को जाते हुए, इतना घूंघट वाली औरत को जाते हुए देख के बता देते हैं ये उसकी बीबी है। तो उनका जो एक्यूरेसी होता है ना, वो बहुत कमाल का रहता है, कभी गलती नहीं होता। तो उतनी एक्यूरेसी से आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके 50 में 50 और मैथ्स में 190 प्लस करोगे आप। ये अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे। और इससे पहले एक बात और बोलूँ कि आप सभी को धन्यवाद, आप लोग देख रहे हैं और शेयर भी करें। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस मत गिरने दो भाई, कभी भी डाउन मत फील करो कि ये बंदा ICSE से पढ़ा है, ये भाई CBSE से पढ़ा है, ये भाई शहर में पढ़ा है, ये भाई यहाँ से पढ़ा है। नहीं, हम बिहार से हैं, हम गांव से पढ़े हैं, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, सब कुछ खराबे है, लेकिन तब वो हमको रैंक देना है। टारगेट ये रखना है ना कि टारगेट ये रहना चाहिए ना कि 1 से लेकर 100 तक में और कोई स्टेट ना है, सिर्फ हम लोग रहेंगे, सिर्फ हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग 50 में 4 लोग ही आ रहे हैं, 100 में 2 लोग ही आ रहे हैं, 10 लोग ही आ रहे हैं, नहीं, सिर्फ हम लोग 100 का 100 रहेंगे। ये टारगेट रहना चाहिए। अगर लगता है कि आप लोग सच में मेरी बातों से एग्री करते हैं कि कर सकते हैं हम लोग, और मेरी बातों को मानकर आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो, एग्जाम को फोड़ सकते हो, तो आप लोग हाँ कमेंट करो, हाँ। थैंक यू।